दोस्तों, अगर अकेले एनएससी के प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो यहाँ पे 2200 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें टॉप 500 कंपनीज तो ऑलमोस्ट एवरी डे ठीक ठाक लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कर लेती हैं। ऐसे में अगर स्टॉक पिकिंग के लिए हर एक कंपनी का चार्ट लगाकर उसमें हैमर, हैंगिंग मैन, एंगलफिंग, हरामी, ओवरबोट, ओवरसोल्ड ये सब ढूंढने बैठे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा और साथ में बोरिंग भी। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि जो स्टॉक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो तो दिन भर स्टैग्नेंट रहे और जो स्टॉक हमारी लिस्ट में थे ही नहीं, उन स्टॉक्स ने एक बड़ी मूवमेंट विटनेस कर दी। और यही चीजें आपके ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी दोनों को बुरी तरह से इम्पैक्ट करती हैं। वेल, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, या फिर ये कहें कि कुछ सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग प्रोग्राम्स या फिर स्टॉक स्कैनर्स का यूज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक स्टॉक स्कैनर जो आपको इंट्राडे में हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प करेगा। गाइस, कहते हैं, गिव ए मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ स्कैनर ही नहीं, बल्कि ये भी शेयर करूंगा कि किस प्रकार आप फ्री रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना खुद का स्कैनर बना सकते हैं और अपना टाइम और एफर्ट बचाकर अपने आप को भीड़ से आगे रख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप कुछ ऐसा ढूंढते हुए इस वीडियो पे आए हैं जो आपके ट्रेडिंग सक्सेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरा प्रॉमिस है कि आज के इस वीडियो में आप जरूर कुछ इंटरेस्टिंग सीख के जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात है 2006-7 की, जब मेरे ट्रेडिंग करियर का लर्निंग फेज चल रहा था। उस वक्त जब टीवी पे आने वाले एनालिस्ट लाइव मार्केट में स्टॉक्स के कॉल्स देते थे या फिर ब्रेकआउट एटसेट्रा की बात करते थे, तो मुझे लगता था कि शायद इनके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती होगी। बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि कुछ ऐसे पेड चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनकी हेल्प से हम स्पेसिफिक टेक्निकल कंडीशन वाले कंडीशंस को मीट करने वाले स्टॉक्स को रियल टाइम में स्कैन कर सकते हैं। उस टाइम रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते थे, फ्री चार्ट्स एंड स्कैनर्स तो अवेलेबल ही नहीं थे, और रिलायबल चार्टिंग भी पेड होते थे। और अगर कुछ जुगाड़ से फ्री चार्टिंग यूज भी कर लेते थे तो उनको यूज करने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी पेनफुल होता था बिकॉज ऑफ स्लो इंटरनेट। तो 2009 में जब मैंने अपनी ट्रेडिंग से थोड़ा थोड़ा पैसा बनाना शुरू किया, तो मैंने भी पहली बार एक ऐसे ही पेड प्लेटफॉर्म को परचेज किया जो मेरे को चार्ट प्लॉट करने में हेल्प करता था एंड साथ में रियल टाइम में स्टॉक्स की स्कैनिंग करने में भी हेल्प करता था। तो जब से मैंने ये प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू किया, इसने मेरा काफ़ी टाइम बचाना शुरू कर दिया एंड इसके साथ साथ मेरे जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं उनको भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया। रीजन बीइंग कि अब क्योंकि स्कैनिंग से मेरा काफ़ी टाइम बचने लगा, अच्छे स्टॉक्स मेरी पकड़ में आने लगे, तो ऑब्वियस है रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे ही। फिर फेज हुआ 2010 के बाद का शुरू, जहां पे हमारे देश में डिजिटल क्रांति शुरू हुई, हाई स्पीड इंटरनेट आया एंड इंटरनेट में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स जो है वो फ्री में अवेलेबल हो गए स्टॉक स्कैनिंग एंड चार्टिंग के लिए। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फ्री रिसोर्स को यूज करते हुए स्टॉक्स का स्कैनर बनाना सीखेंगे। एंड एग्जाम्पल के तौर पे हमने अभी तक जो हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर करी हैं उनमें से किसी एक स्ट्रेटजी का स्कैनर बनाएंगे एंड उसी तरीके को यूज करते हुए आप अपनी भी पर्सनल स्ट्रेटजीज का स्कैनर बना सकते हैं एंड अपने आप को भीड़ से आगे रख सकते हैं। तो गाइज, कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी का स्कैनर बनाने से पहले हमारे पास स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो आज जो स्ट्रेटजी के स्कैनर हम बनाने का ट्राई करेंगे, वो स्ट्रेटजी का नाम होगा बेयरिश फिजल प्ले। ये स्ट्रेटजी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे शेयर करी थी। इसका कार्ड मैं ऊपर अटैच कर दूंगा राइट साइड कॉर्नर पे, तो आप देख लेना। तो ये स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स हैं कि जी, प्रीवियस डे की बार रेड बार होनी चाहिए, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, बट प्रीवियस डे के हाई के नीचे ही रहनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है कि
अब गैप ऑफ ओपनिंग के बाद मार्केट पिछले दिन के क्लोज तक रिट्रेस करने की कोशिश करेगी, बट पिछले दिन का लो नहीं काटेगी। फोर्थ पॉइंट है। तो जब ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं और आज के सेशन में जब आज का ही हाई क्रॉस होता है, तो उसके बाद वी कैन प्लान फॉर अ बाय ट्रेड। एंड ऐसे इंट्राडे बाय ट्रेड के लिए हमारा टारगेट हमारे रिस्क का डबल होता है। तो गाइज ये स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 20 सालों से ये स्ट्रेटजी ने मेरे लिए बड़ा इफेक्टिव काम किया है। बट अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि ऐसे स्टॉक्स या इस कंडीशन को मीट करने वाले स्टॉक्स मैं ढूंढूं कैसे, क्योंकि आपको पता है 2200 प्लस कंपनीज हैं। एक एक कंपनी में ऐसे स्टॉक्स ढूंढने बैठेंगे हम, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फ्री रिसोर्स को यूज करते हुए अपना एक स्कैनर बना सकते हैं। एंड वो स्कैनर को जस्ट एक सिंगल क्लिक से आपको ऐसे पोटेंशियल वाले स्टॉक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो अब फटाफट हम आ जाते हैं उस फ्री रिसोर्स पे, उस वेबसाइट पे जहां पे हम ये स्कैनर क्रिएट कर पाएंगे। तो गाइस स्कैनर बनाने के लिए हम अपने वेब ब्राउजर पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आके सिंपली आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट का नाम है चार्टिंग। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये आपको इसके होम पेज पे लैंड कर देगा। अब ये वेबसाइट का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये आपको फ्री में स्कैनर क्रिएट करके स्कैन करने में हेल्प करती है। हालांकि ये वेबसाइट का पेड सब्सक्रिप्शन भी है, बट आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। बशर्ते आपको अपने स्कैनर्स बनाने आने चाहिए, तो आप अपने स्कैनर्स को बना के एंड रन कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो है आपको फ्री में स्टॉक स्कैन करके दे देगी। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस वेबसाइट पे पहले से बहुत सारे स्कैनर्स आपको मिल जाएंगे जो दूसरे ट्रेडर्स ने बना के रखे हुए हैं। तो आप उनमें से भी किसी स्कैनर को यूज करके एंड अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होम पेज पे ही यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर्स पहले से भी अवेलेबल हैं। बट मेरा मानना यह है कि आपको केवल वही स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए जिन स्टॉक्स के सारे इन एंड आउट आपको पता हो, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी। मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी पे जब आपकी अच्छे से पकड़ होती है तो आपको यह पता होता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एग्जिट करना है कि नहीं करना है, टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको पता होती है। बट जब आप दूसरे की किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप एक रोबोटिक मैनर में वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो और कभी कभी वो स्ट्रेटजी से आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, सो दैट जो भी स्कैनर आप क्रिएट करोगे वो आपका सेव हो जाए। अब हम देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट स्कैन। तो जस्ट इस पे हिट करेंगे एंड ये हमें ऑप्शंस ओपन करके दे देगा जहां पे हम अपने डिजायर्ड का स्कैनर जो है रन कर सकते हैं या फिर डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज जो स्कैनर बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए वो हमारी बेयरिश फिजल प्ले स्ट्रेटजी का स्कैनर होगा। तो ये देखिए जो प्लस का बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अलग अलग कंडीशंस दे देगा। तो क्योंकि हमें प्राइस कंडीशन रन करनी है एंड हमारी स्ट्रेटजी का पहला कंपोनेंट है कि प्रीवियस डेज बार हैज टू बी अ रेड बार। तो अब पहले क्या करेंगे हम जी, क्लोजिंग हैज टू बी लेस देन प्रीवियस डेज ओपन। तो यहां पे हमने कंडीशन डिफाइन कर दी। अब इसने बाय डिफॉल्ट डेली ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा तो ये जो रेड कैंडल वाली कंडीशन है ना, ये आज की कैंडल पे अप्लाई करेगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि ये जो रेड कैंडल वाली कंडीशन है ये प्रीवियस डे की होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेली पे क्लिक करेंगे एंड 1 डे अगो क्लोज लेस देन 1 डे अगो ओपन। तो अब ये करने से क्या हुआ कि ये केवल उन स्टॉक्स को सर्च करेगा जिनमें पिछले दिन की कैंडल या फिर पिछले दिन की बार रेड कलर की थी, ठीक है जी। अब सेकंड कंपोनेंट है हमारी स्ट्रेटजी का कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन करती है, तो ओपन ग्रेटर देन प्रीवियस डेज क्लोज। तो क्योंकि अगले दिन की जो ओपनिंग होगी पिछले दिन के क्लोज से हायर होगी, ये हमारी कंडीशन का दूसरा पार्ट है। ओके, तो यहां पे मेरे को कंडीशन डालना है डेली ओपन ग्रेटर देन 1 डे अगो क्लोज। मैं चाहता हूं कि आज का जो ओपनिंग है पिछले दिन के क्लोज से हायर हो। एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी, अब हमारी आगे की जो कंडीशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो पहले तो मैंने ये दो कंडीशन ही रन करनी है
ऐसे स्टॉक्स छांटने हैं जिनका पिछले दिन का बार रेड कलर का है एंड आज की ओपनिंग पिछले दिन के क्लोज से हायर है। अब हम सीधे आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहां पे अब मैं अगली कंडीशन रन करूंगा कि ओपन ग्रेटर देन क्लोज। तो यहां पे मैंने एक कंडीशन रन करी कि आज का जो पहले 15 मिनट का ओपन है, तो यहां पे मैं टाइम डिफाइन कर देता हूं 15 मिनट। तो 15 मिनट के सामने जीरो आ गया, तो ये मोस्ट रिसेंट 15 मिनट की कैंडल को देखेगा। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए दिन की पहली कैंडल। तो मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है ग्रेटर देन डेली क्लोज, कब का, प्रीवियस डे का क्लोज। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब अगली कंडीशन मैं डिफाइन करूंगा कि जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होगी उसका हाई लेस देन हाई। तो यहां पे मेरी जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई मेरे को चाहिए कि वो पिछले दिन के हाई को क्रॉस ना करे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई लेस देन 1 डे अगो हाई। तो अब ये कंडीशन हो गई। अब अगली कंडीशन है कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी इट हैज टू बी ए रेड कैंडल। तो अब ये भी मैं डिफाइन कर देता हूं कि क्लोज लेस देन ओपन। तो अब मैंने यहां पे क्या किया कि जो हमारा 15 मिनट का क्लोज होगा फर्स्ट 15 मिनट का, तो ये फर्स्ट 15 मिनट के ओपन से लेस होगा सो दैट ये एक रेड कलर की कैंडल बने। तो यहां पे मैंने इसकी कंडीशन डिफाइन कर दी। तो ये देखिए, तो हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल रेड हो जाएगी। ओके, अब अगली कंडीशन होगी कि आज का लो किसी भी हाल में पिछले दिन के लो से लोअर नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन मैं ये दूंगा कि आज का जो लो होगा वो पिछले दिन के क्लोज को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ है तो मैं ये भी चाहता हूं कि पिछले दिन के क्लोज को टच कर दे मार्केट। तो मैंने यहां पे कंडीशन दी डेली लो लेस देन और इक्वल टू प्रीवियस डेज क्लोज, ताकि ये गैप फिल कर दे। तो 1 डे अगो क्लोज कर दूंगा मैं यहां पे। ओके, एंड इसके बाद अगली कंडीशन मैं डिफाइन करूंगा कि टुडेज लो डेली लो ग्रेटर देन डेली लो, तो पिछले दिन का लो 1 डे अगो लो। तो मैंने देखिए अब सारी कंडीशंस साफ साफ हो गई। पहले मेरे को एक रेड कैंडल चाहिए, दूसरा मेरे को गैप अप ओपनिंग चाहिए, तीसरा जो गैप अप ओपनिंग, ये 15 मिनट के कैंडल पे भी मैंने गैप अप ओपनिंग की कंडीशन डिफाइन करी है। फिर मैंने कहा है कि 15 मिनट का जो हाई है वो पिछले दिन का हाई क्रॉस ना करे सुबह सुबह। एंड साथ में मैंने डिसाइड किया कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनेगी इट हैज टू बी अ रेड कलर्ड कैंडल, जितनी भी मंदी है वो सुबह सुबह ही हो चुकी हो। एंड फिर मैंने साथ में डिफाइन किया कि अगर कोई भी दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर वो पिछले दिन के क्लोज तक तो जा सकता है बट पिछले दिन का लो ना काटे। ये सारी कंडीशंस मैंने डिफाइन कर दी। तो अब इस क्राइटेरिया को मीट करने वाले सारे स्टॉक्स को ये शॉर्ट लिस्ट कर देगा। बट क्या हमारी एंट्री बन चुकी है? डेफिनेटली अभी हमारी एंट्री नहीं बनी है। अब हमें ब्रेकआउट की कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अब ब्रेकआउट की कंडीशन क्या होगी कि आज का जो हाईएस्ट हाई लगा है उसके ऊपर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे डिफाइन कर देंगे हम। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करी कि मेरी जो मोस्ट रिसेंट कैंडल बनेगी उसका क्लोज दिन की पहली 15 मिनट की कैंडल जो कि रेड कलर की थी उसके ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गई। एंड साथ में मेरे को ये भी बताना है सिस्टम को कि जो मेरी मोस्ट रिसेंट 15 मिनट की कैंडल बनेगी ये एक ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टाइम डिफाइन कर दूंगा 15 मिनट ग्रेटर देन 15 मिनट। तो मैंने क्या कहा कि मोस्ट रिसेंट कैंडल का जो क्लोज है वो आज सुबह की जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर होना चाहिए। एंड दूसरा कि इस कैंडल का क्लोज जो है अपने ओपनिंग से भी हायर होना चाहिए सो दैट इट कैन बी ए ग्रीन कलर्ड कैंडल। तो अब देखिए हमारा स्कैनर बन के रेडी है। अब मैं इसको रन करता हूं। अब मैं ये भी बता दूं कि मैंने ये स्कैनर क्यों बनाया।
तो हमने देखा कि फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। तो जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्ले विथ। पिछले दिन जब मार्केट बेरिश थी एंड आज सडनली मार्केट गैप अप ओपन हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि आज कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करेगी। तो ऐसे में बेरिश फिजल प्ले जो है ये एक अच्छा प्ले हो सकता था। तो अब मैंने देखिए कंडीशन रन कर दी है, बट मैंने ये कंडीशन कहां पे रन करी है? कैश मार्केट के सारे स्टॉक्स पे मैंने रन करी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब करीब 13 स्टॉक्स इसने सर्च कर दिए। बट अब क्या होगा कि इसमें जो स्टॉक्स इसने सर्च करें, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें लिक्विडिटी ना के बराबर होगी। तो ऐसे स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेड करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो आप या तो इस स्कैन को टॉप 500 स्टॉक्स पे रन कर सकते हैं जहां पे लिक्विडिटी थोड़ी बेटर होती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रन किया, तो दो स्टॉक्स निकल के आए हैं, जेके पेपर एंड ग्रेन्यूल्स इंडिया। तो ये देखिए जेके पेपर का चार्ट देख लेते हैं आप कि ये स्ट्रेटजी ने कैसे वर्क किया। तो ये देखिए ये जेके पेपर का चार्ट आ गया हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जेके पेपर का पिछले दिन का जो लो था, यानी कि 8 अगस्त का लो था 475 का, एंड आज जेके पेपर ने लो हिट किया है 475.60। यानी कि इसने हमारी स्ट्रेटजीज के रूल के साथ परफेक्टली कंप्लाई किया है। एंड ये देखिए ये दिन का हाईएस्ट पॉइंट था, तो इसके ऊपर जब भी क्लोज होता तो हम ये ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो करीब करीब ये कैंडल पे हमारा एंट्री बन जाता। तो जेके पेपर एक स्टॉक था जो हमारे लिस्ट में आया एंड हम ट्रेड कर सकते थे। इसके अलावा अगला स्टॉक है ग्रेन्यूल्स इंडिया। अब ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी देख लेते हैं फटाफट हम चार्ट। तो ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी आप अगर देखेंगे तो देखिए पिछले दिन का कैंडल रेड था, क्योंकि देखिए पिछले दिन का ओपनिंग यहाँ पे था 654 के आसपास, एंड पिछले दिन ये क्लोज हुआ अराउंड 649। तो एक रेड कैंडल था ये डेली चार्ट पे। अगले दिन गैप अप ओपन हुआ मार्केट, एंड इसने पिछले दिन के क्लोज तक हिट किया मार्केट को, एंड उसके बाद जैसे ही इसके हाई के ऊपर क्लोज प्रोड्यूस हुआ, यानी कि 10 बजे के आसपास हम एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते थे। एंड इन बाय ट्रेड्स का जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो आज के सेशन का लो रहेगा, एंड हमारा जो टारगेट होता है वो इंट्राडे में ट्वाइस ऑफ द रिस्क होता है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का स्कैनर बना के एंड ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है तो। जो स्कैनर मैंने अभी बनाया था, आप फटाफट इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये स्कैनर को सेव नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम आओगे मार्केट में तो ये स्कैनर फिर प्रोबेबली आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि इसको हम सेव कर लें। तो सेव स्कैनर को मैं हिट करूंगा, स्ट्रेटजी का नाम हम दे देंगे बेरिश फिजल प्ले बाय सुनील राठी, एंड डिस्क्रिप्शन क्या है? तो कनेक्ट विद मी, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू यूज इट। एंड इसकी कैटेगरी में डाल दूंगा बुलिश स्कैन है ये, इंट्राडे में बुलिश स्ट्रेटजीज हमें प्लॉट करने में हेल्प करेगा, एंड इसको सिंपली सबमिट कर देंगे। अब ऐसे करने से हमारा ये स्कैनर सेव हो गया है। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके ये स्कैनर अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं, एंड जो तरीके मैंने बताए उन तरीकों के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का भी स्कैनर बना सकते हैं। तो गाइज हमारी जो बेरिश विजुअल प्ले स्ट्रेटजी है, इसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि पहले जो 15 मिनट का या पहले जो आधे घंटे की ट्रेडिंग रेंज है वो पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज का के इक्वल या उसका 2 गुना नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी होनी थी वो सुबह सुबह हो चुकी है, एंड फिर रेस्ट ऑफ द डे मार्केट कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएगी। दूसरा गाइस, जब भी कोई स्कैनर हम यूज करते हैं तो उसमें जो टाइमिंग है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप ये स्कैनर को रन करो तो मेक श्योर करें कि आप ये स्कैनर को 11:30 या 12 बजे तक ही अप्लाई करें। 12 बजे के बाद ये स्कैनर को यूज ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि किसी हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उन सारी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करने का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होता है 30 मिनट्स का, कि पहले आधे घंटे हम वेट करेंगे मार्केट कैसा बिहेव करती है, अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं। तो आधे घंटे हम वेट करेंगे, यानी कि पौने 10 बजे से लेके एंड 12 बजे तक अगर स्टॉक्स हमारे स्कैनर में आते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू दिस स्कैनर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे ये स्कैनर को यूज करोगे
तो होगा ऐसा कि आप एक सिग्निफिकेंट मूव ऑलरेडी मिस कर चुके होगे, एंड क्योंकि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो क्लोजिंग का टाइम भी नजदीक आ जाएगा। तो ऐसे में जो पोटेंशियली एक मूव हो सकती थी, उतना बड़ा मूवमेंट का एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं गाइस, जिनका ध्यान रख के आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर शुरू किया था तो मेरे को हमेशा एक मेंटर की कमी खली थी। कोई भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था टू डिस्कस माय स्ट्रेटजीज एंड कोई मेरे को गाइड कर सके। तो ये चैनल मैंने इसी इंटेंशन से क्रिएट किया है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, एंड जो मैंने अपने लास्ट 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस से इकट्ठा की है। तो गाइज, अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो वीडियोज अभी तक हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपका फीडबैक हमेशा मेरे को मोटिवेट करता है ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।